अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो दोबारा कनाडा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं इमिग्रेशंस के हवाले से और कंट्री में एंटर होने के हवाले से। इससे पहले ये अनाउंसमेंट्स नहीं हुई और इमिग्रेशन के प्रोसेस को आसान बना दिया गया। कुछ 13 कंट्रीज़ को नया ऐड करके बीच में इन 13 कंट्रीज़ के लिए ETA अनाउंस हुआ है। इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को किस तरीके से हो सकता है, आप लोग किस तरीके से इस ETA का फ़ायदा उठा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का, कि कौन लोग इसको ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं और कनाडा में जाके वहाँ पे इमिग्रेशन ले सकते हैं। इस हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। एक हफ़्ते से मैं कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं एक डोमेस्टिक टूरिज़म के हवाले से ग्रुप लेके नारान गया हुआ था। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा वो टूर रहा। उसके लिए भी हम डोमेस्टिकली इसको कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आप नारान का टूर अगर करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के ऊपर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के नारान का टूर बुक कर सकते हैं। ये 3 दिन का टूर है और आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं डेट्स के मुताबिक। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि कनाडा ने इन 13 कंट्रीज़ का जो है एलिजिबल कर दिया है वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए। इनमें कौन कौन सी है? ज़्यादातर कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा है, अर्जेंटीना है, कोस्टारिका है, मोरक्को, पनामा, फिलीपाइंस, और उसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस है, और सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है, और साथ सिचिलिस, थाईलैंड, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और साथ में यूराग्वे। ये 13 कंट्रीज़ हैं जिसको 6 जून को कनाडा ने इनको एलिजिबल कर दिया है ई वीज़ा के लिए या ETA के लिए। सबसे पहले आप ETA और ई वीज़ा को समझ लें ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि इन कंट्रीज़ को अगर अलाउ किया है ई वीज़ा के लिए तो इसमें पाकिस्तानियों का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ETA जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी है उन लोगों के लिए जो इन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके पास इन कंट्रीज़ की सिटीजनशिप है या इस कंट्री का पासपोर्ट है। उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंट्री में, क्योंकि वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न्स, आपकी कंट्रीज़ के साथ टाइज होती हैं। तो ये जो ETA होता है उसके लिए इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वैलिड डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और जिस होटल में आपने जाना है उस होटल की बुकिंग होनी चाहिए। तो आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ETA के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक अप्रूवल आ जाती है। आप उस अप्रूवल का पेपर लेके तो ट्रैवल कर सकते हैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक। इसके दरमियान में ये ETA मिलता है। तो कनाडा ने इन कैरेबियन कंट्रीज़ को बीच में ऐड क्यों किया है? इसका फ़ायदा ये है कि ये टूरिज़म को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टूरिस्ट आएंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ साथ लेके आएंगे, वहाँ पे एक्सपेंस करेंगे। तो टूरिज़म एक बहुत बड़ा तरीक़ाकार होता है किसी भी कंट्री की इकनॉमिक बूस्ट के लिए। इसके अलावा उनके जो वहाँ पे जो इमिग्रेशंस हैं, इमिग्रेशन के जो लॉज हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं कि 2023 और 24 में जो लोग विजिट पे आएंगे वो इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन के कवानीन को उन्होंने नरम किया, लेकिन उन लोगों के लिए जो कनाडा के अंदर मौजूद होंगे विजिट वीज़ा के ऊपर, टेम्परेरी रेजिडेंट के ऊपर, या फिर वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर, टेम्परेरी वर्क परमिट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इमिग्रेशन के अंदर। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर 3 मेजर कंट्रीज़ हैं। एक इसके अंदर सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट है। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ऑफ़र करती हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और इनमें से किसी भी एक कंट्री के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंट्रीज़ आपको पासपोर्ट ऑफ़र कर देती हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं आपके पास, तो आप इनमें से किसी एक कंट्री में इन्वेस्टर इमिग्रेशन या फिर आप बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये 90 दिन के अंदर, 90 दिन से लेकर 6 माह के अंदर अंदर ये आपको पाकिस्तान में बैठे हुए आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स भी देते हैं और आपको वहाँ की इमिग्रेशन भी ऑफर कर देते हैं कि आप वहाँ पे एज ए इमिग्रेंट आ जाएं। जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। और इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट के ऊपर 145 कंट्रीज़ के ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री है, जिनमें से एक कनाडा भी है। तो जो लोग
पाकिस्तान से कोशिश कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने की कनाडा के लिए और मुमकिन नहीं हो पा रहा, अच्छी स्टेटमेंट के बावजूद, अच्छी उसके एसेट्स के बावजूद, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के बावजूद भी वो कनाडा नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए एक तरीका तो मैंने पहले बताया था, वाया यूएई अप्लाई करें, यूएई में फ्रीलांस वीज़ा लें अच्छी कैटेगरी का और यूएई में आप कनाडा के लिए अप्लाई करें। लेकिन इन 13 कंट्रीज़ के अंदर ये जो 3 से 4 कंट्रीज़ हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में आप बड़ी ही आसानी से इन्वेस्टमेंट करके और वहाँ की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं 6 माह के अंदर से लेके 1 साल के अंदर तक, और वहाँ से फिर बड़ी आसानी से आप मूव कर सकते हैं कनाडा के लिए। और इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आप इन कंट्रीज़ में जाएँ और वहाँ पर जाके इसका पासपोर्ट लें। इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मिल सकती है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन खुद भी सर्च कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कैरेबियन कंट्रीज़ में, ऐसी कैरेबियन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग 145 प्लस कंट्रीज़ के वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं इन कंट्रीज़ के लिए कि जो कंट्रीज़ एलिजिबल हैं ई वीज़ा के लिए या ईटीए के लिए कनाडा में, उन कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपको पासपोर्ट ऑफर करती हैं। आप सिंपली गूगल पे जाके टाइप करें, आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सारे प्लान्स भी आ जाएंगे कि किस प्लान्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ डोनेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, करके आप आराम से उन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन, उस कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं और फिर वहाँ से आप इजीली कनाडा में मूव कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन बड़ी ही आराम से मिल सकती हैं, गूगल पे भी मिल सकती हैं। इसके रिलेटेड अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल है, फर्दर आप पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर बिनकबर ट्रैवल्स के ऊपर जाएं, आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म को आप फिल करके भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हर कंट्री की अलग अलग हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कौन सी कंट्री किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करवा के आपको पासपोर्ट दे सकती है। इसके अलावा टर्की भी एक ऐसा कंट्री है कि आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं और फिर कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ को बेहतर है कि उन कंट्रीज़ में अप्लाई करें जिनमें कनाडा ने ईटीए को अलाउ किया, या जो एलिजिबल हैं ई वीज़ा के लिए या ईटीए के लिए जो एलिजिबल हैं, आप उन कंट्रीज़ में अप्लाई करें तो बड़ा ही बेहतरीन चांसेस हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।